गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनूप कुमार तिवारी, सहायक अध्यापक, चंद्रावती स्मारक रॉयल हाई स्कूल, कंजड़वा इकौना श्रावस्ती। बच्चों, आज मैं कक्षा 8 के गणित विषय पर आप लोगों को वर्ग व वर्गमूल इस टॉपिक पर अध्ययन कराऊंगा, जो कि इकाई 2 में दिया गया है। तो टॉपिक आपका होगा वर्ग और वर्गमूल। तो पहले हमें जानने का प्रयास करेंगे कि वर्ग क्या होता है। तो किसी संख्या का वर्ग उस संख्या के स्वयं से गुणनफल के बराबर होता है। जैसे 5 का वर्ग बराबर 5 स्क्वायर, अर्थात 5 गुणे 5 बराबर 25, माइनस 7 का वर्ग बराबर माइनस 7 स्क्वायर बराबर -7 इंटू -7 बराबर 7 सता 49। माइनस का जब माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई परिमेय संख्या दी गई है, जैसे -3/4 का वर्ग बराबर -3/4 स्क्वायर। अब यहां पर हम -3 का स्क्वायर कर देंगे, तो -3 को जब -3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9, माइनस का माइनस से गुणा होगा प्लस हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी दी हुई संख्या का वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। इसके आगे अगली टॉपिक है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं को ज्ञात करना है कि वह पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। तो कोई संख्या कब पूर्ण वर्ग है कब नहीं है, इसे ज्ञात करने के लिए पहले हम दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। उन खंडों का हम जोड़ा बना लेते हैं, और यदि सभी खंडों के जोड़े बन जाते हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। और यदि कोई खंड शेष बच जाता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। जैसे मान लिया 81 है। अब 81 पूर्ण वर्ग संख्या है अथवा नहीं है, इसके लिए पहले हम 81 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 81 ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 2 8 21, 3 7 21, 27 81, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 एका 9। अब 81 बराबर हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहां पर हम जोड़ा बनाएंगे तो 3 के 2 जोड़े बन जाते हैं, कोई भी खंड शेष नहीं रहता है। अतः हम ये कहेंगे कि 81 पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। और यदि कोई खंड इसमें शेष बच जाता तो हम ये कहते कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग होने की जांच करते हैं। अलावा अगली टॉपिक आती है आपकी कि दी गई संख्या को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे सवाल दिया गया
784। तो 784 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 2 3 6 1 7 18, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 9 2 1 3 19, 2 9 18 1 19 12, 2 6 12, फिर 2 से 2 9 18 1 19 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौका 8 1 9 18, 2 9 18, फिर 7 से 7 57 49, पुनः 7 से 7 1 9 7। अब लिखेंगे हम 784 बराबर 2 आया है 1 2 3 4 बार, 2 3 4 बार, और 7 आया है 2 बार। अब यहाँ जोड़ा बनाएंगे तो 2 का जोड़ा बन जाएगा 2 के साथ, 7 का जोड़ा 7 के साथ। तो हम ये कहेंगे कि 784 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब मान लिया कि इसमें कोई खंड ऐसा आ जाता है जिसका जोड़ा नहीं बनता, तो उसी संख्या से हम इस दी गई संख्या में अगर गुणा कर देते तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। जैसे एक और उदाहरण से हम देख लें। मान लिया दे दिया गया 220। अब 220 को कहा जाए कि किस संख्या से हम गुणा करें कि 220 पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो 220 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 2 1 9 2, 2 1 9 2, 2 0 0, 2 से फिर ये 55 हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा 11 हो जाएगा, फिर 11 से कटेगा 1 हो जाएगा। क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 11। तो 2 का एक जोड़ा बन गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है, अर्थात इसका जोड़ा बनाने के लिए एक 5 और एक 11 और चाहिए, अर्थात 11 गुणे 5 माने 11 बचे 55। 55 से गुणा करना होगा, गुणा करना होगा, गुणा करना होगा। अर्थात यदि 220 को हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो 55 से हमें गुणा करना होगा। तो 220 55 से गुणा करने के पश्चात पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो बच्चों आज इतना ही। अगले टॉपिक पर नेक्स्ट डे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा।